दुखित हो वह जाकर के कहां पर बैठ जाए, जो दुखित रूम है उसमें जाकर के बैठ जाए तो उसकी समाधान, उसकी समस्या को सब लोग जाकर के समाधान करते थे। तो सुनीति माता जाकर के दुखित बैठक में जाकर के बैठ करके वह रोने। इधर जो ध्रुव जी है, ध्रुव जी चलते जा रहे जंगल में चलते चलते नारद जी मिल गए। नारद जी बोले, बेटा कहाँ जा रहे हो? भगवान का भजन करने जा रहा हूँ बाबा। अरे तू भगवान का भजन क्यों करेगा? नहीं, मुझे जरूरत है आसन में बैठना। अरे मूर्ख, तुझे में हिम्मत नहीं है भगवान का भजन करने की। ध्रुव जी भी वो लगा रहे हैं, उनकी बातों का सीधा उत्तर दे रहे हैं। तपसा राज्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में। ध्रुव जी जो है नारद जी के जो बोल रहे हैं तुरंत उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। अंत में नारद जी ने कहा, तू भगवान का भजन करने जा रहा है? हाँ, क्यों? गद्दी पर बैठना है। नारद जी बोले, वाह क्या क्षत्रियों का बल है। इसको क्षत्रिय, असली क्षत्रिय तो इसको कहेंगे। छोटे से अपमान के लिए या घर छोड़ करके बाहर निकल गए। भगवान नारद जी ने उसको खूब समझाया कि आगे जाओगे तुम बहुत बड़े जंगल के आगे पशु पक्षी मिलेंगे, तुमको खा जाएंगे, आगे मत जाओ। ध्रुव जी ने कहा, मुझे सुनना ही नहीं है। खा जाएगा तो ठीक है, खा जाएगा तो अगला जन्म होगा, फिर से तब कर लूंगा, फिर से भगवान का भजन करूंगा। जब नारद जी ने ध्रुव जी की इतनी निष्ठा देखी भगवान में, तब नारद जी को बैठा करके और उनको उपदेश दिए। और उपदेश देकर के बोले कि बेटा तुम जाओ और इसी मंत्र को तुम वहां पर तपस्या करो, और वह स्थान भी बता दिया। अगर जो इसका तुम पाठ करोगे तो तुम अवश्य भगवान को प्राप्त कर लोगे। और मंत्र क्या है वो भी सुनते हैं। उस मंत्र जो नारद जी कहते हैं, इस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप लोग भी अगर जो इस मंत्र का नित्य पाठ करते हैं तो जो हमारी रति रहती है, जो मति है, वह भगवान से बहुत जल्द मिल जाती है इस मंत्र के द्वारा। और कहते हैं नारद जी ध्रुव जी को कि जब परमो गुह्या श्रूयतां मे नृपात्मजा यं सप्तरात्रं प्रपठन् उमान पश्यति खेचरान्। जप्यस्य परमो गुह्या, हे पुत्र, हे बालक, तुम जाकर के वहां पर जप करो। नित्यम पुण्यम मधुवनम, और वृंदावन में जाकर के यमुना जी में स्नान करके, यमुना जी में स्नान करने के बाद जाकर के वहां पर बैठ करके जप करने के बाद इस मंत्र को तुम रटते रहो और अवश्य तुम्हें भगवान मिलेंगे। ऐसा उन्होंने उपदेश दिया, तड़क भड़क उपदेश दिया। ध्रुव जी भी समझ गए। ध्रुव जी को प्रणाम करके निकल गए। उधर निकल करके वहां पर यमुना जी में स्नान किया, वृंदावन पहुंच चुके हैं। यमुना जी में स्नान करके बैठ गए, जप करने लगे हैं और उसी मंत्र का उच्चारण करने लगे। इधर क्या हो रहा है, इधर सुनते हैं। इधर उद्दानपाद जी इतने दुखित हुए जब उन्होंने सुना कि मेरा पुत्र 5 वर्ष की आयु में घर से निकल गया है। बहुत दुखित हुए और अपनी एक सुरुचि नाम की जो पत्नी थी उसको त्याग दिया। बोले, अरे कुकर्मी, तूने मेरे पुत्र को मेरे से अलग रखा है, जा मैं तुझे त्यागता हूँ। और सुनीति माता को समझाने लगी। और इधर बेचारे उद्दानपाद जी दुखित बैठे हुए, इधर से नारद जी आ गए। नारद जी को देखते ही उद्दानपाद जोड़ कर खड़े हुए, उनका स्वागत सत्कार के सारा वृत्तांत बताया। उद्दानपाद जी ने, नारद जी ने कहा, बेटा तुम हमको अब वृत्तांत बता रहे हो, हम पूरा कांड करके आ चुके हैं और तुम्हारा बेटा अवश्य भगवान को प्राप्त करके ही लौटेगा। जैसे उद्दानपाद जी सोचे या देखे तो अपने आप को हर्षोल्लास करने लगे। और अब बेटा जब मेरा आएगा तो मेरा नाम करके आएगा। अगर जब नारद जी का दर्शन हो गया तो फिर बेटा जो है वह कामयाबी ही पा करके